एंड दिस इज़ द Q&A वीडियो, जो कि मेरे चैनल का सबसे पहला Q&A वीडियो है। एंड मुझे ये वीडियो बहुत टाइम से बनाना था, बट इतने सारे वीडियोस थे, एग्जाम्स थे, एंड मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। सो या लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड मैं सारे क्वेश्चंस लेके आई हूँ, जो भी क्वेश्चंस आप लोगों ने मुझे दिए हुए थे, मुझे जो सिमिलर लगे वो सारे, एंड कुछ डाउट्स भी थे, वो भी मैं लेके आई हूँ। सब कुछ इस वीडियो में क्लियर करेंगे। सो वॉच टिल द एंड एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ आई एम लुकिंग टुडे, क्योंकि मैं पूरा मेकअप करके आई हूँ। सो या So without any further, let's begin the video. So let's first of all start with our first questions, जो कि मैं इस फ़ोन में लेके आई हूँ। So yes, so सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो how you manage YouTube with school, next batch and self study. So देखो, YouTube के लिए एक टाइम निकालना है। मैं ऐसे हमेशा नहीं बनाती, मैं फ्री टाइम में बनाती हूँ। आप लोगों को लगता होगा कि मैं हमेशा यूट्यूब वीडियोज़ बनाती रहती हूँ, मैं फ्री टाइम में बनाती हूँ, या फिर जब मेरा मोस्ट ऑफ दी चीज़ें कवर हो जाती है तब मैं बनाती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मैं अपना सेल्फ टाइम तो निकाल के नहीं बनाऊँगी। सो दिस इज़ द रीज़न कि मैं ऐसा नहीं है कि सबसे पहले मेरे को यूट्यूब भी बनाना है। पहले अपना जो मेन काम है वो करके फिर मैं यूट्यूब बनाती हूँ, एंड मुझे उसके लिए टाइम निकल जाता है। सो यस, एंड इसके लिए हमें एक डेडलाइन भी सेट करनी होती है कि हमें इतनी देर तक ये साल पहले हमें ये चीज़ करना है, फिर हम ये चीज़ करेंगे। सो वैसे मैं करती हूँ, मल्टीपल टास्क एक बार में मैं नहीं करती हूँ। सो यस, एंड चलो अभी हम सेकेंड क्वेश्चन पे जाते हैं। सो आवर फ़ोन ही बंद हो गया। सो आवर सेकेंड क्वेश्चन इज़ रेफरेंस बुक, साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स, वो सब के लिए तो मैंने उसके लिए एक वीडियो बना दिया। सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट दैट वीडियो। साइंस पे बहुत लोग पूछा है रेफरेंस बुक कौन सा यूज़ करें कौन सा नहीं करें, तो उस वीडियो में मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया, तो वो वीडियो देख लेना इस वीडियो के बाद, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके क्वेश्चन के आंसर दूँगी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्लास 10 के लिए कौन सा बेस्ट बैच है जो हम लोग लें। तो देखो, मैंने कोई एज अ बैच नहीं लिया था, बीइंग वेरी वेरी ऑनेस्ट। मैं ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ती थी, मैं होम कोचिंग, एंड क्या बोलते हैं उसके बाद बैच की मैं बात करूँ तो बैच आपने यहाँ पे दिया है PW नेक्स्ट टॉपर्स या फिर ऑफलाइन। तो मुझे PW भी अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि मैं क्लास 9th में मैंने PW से पढ़ा था, एंड 10th में नेक्स्ट टॉपर मेरे दोस्तों ने दिया, तो वो लोग भी अच्छा ही रिव्यू देते हैं उसका। सो मुझे तो अच्छा लगता है, एंड यूट्यूब से भी हम पढ़ते हैं, सो भी नो कि कैसे पढ़ाते हैं वो। सो मैंने ऑफलाइन कोचिंग लिया था, एंड मैं क्या बोलते हैं भैया, प्रशांत भैया की, एंड जो भी हमारे नेक्स्ट टॉपर्स के लोग हैं उनके वीडियो से ही मैंने पढ़ा है इनडायरेक्टली बोलूँ तो। सो यस, सो ऐसा कोई बोल नहीं है कि आपको बेस्ट बोलेंगे, जो जहाँ भी आपको समझ आ रहा है, जो आपको बेहतर लग रहा है, दैट्स इट। सो ऐसा कोई बेस्ट का तो मैं नहीं बोल सकती। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ मेरा हिस्ट्री बहुत वीक है, एंड मैं क्या करूँ दीदी, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए एज ए सीनियर। सो हिस्ट्री के लिए मैं जो करती थी वो था विजुअलाइजेशन। विजुअलाइज करो चीज़ों को एंड ब्रेक करो, चैप्टर को स्प्लिट्स कर दो। मैं ऐसे करती थी, हमारे बुक में ऐसे कुछ चैप्टर्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा ट्रिकी होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं, तो उसको ब्रेक कर दो, 1-2 चैप्टर बना दो उसको, तो वो ज़्यादा ईजी होगा। जैसे हमारा यूरोप का चैप्टर था, तो मैंने उसको दो हिस्सों में तोड़ा था। मुझे भी वो चैप्टर बहुत ज़्यादा वाहियात एंड बहुत ज़्यादा बड़ा लगता था, बट मुझे भी किसी ने बोला कि इसको ऐसे स्प्लिट कर देने से वो ईजी हो जाता है, तो आप ये कर सकते हो। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर अनदर क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि सैम्पल पेपर या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ मिलेगा। तो सैम्पल पेपर मैंने तो बाय किया था, बट वो आपको CBSE एकेडमिक्स की वेबसाइट पे मिल जाएगा, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल जाएगा। इवन हिंदी के लिए मैंने वेबसाइट से ही लिया था, वेदांतु का आपको मिलेगा, एजुकात का मिलेगा, एंड और भी बहुत सारे, तो आपको मिल जाएगा वेबसाइट पे। गूगल पे आप सर्च करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और वेदांतु पे मेनली मिलता है मुझे ज़्यादातर, तो आप सर्च करके तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। सो दी अनदर क्वेश्चन इसकी चैनल मोनेटाइज हो गया। तो मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि लोगों को लगता है कि 500 क्रॉस करने पे अभी जो न्यू यूट्यूब का आया है फीचर, जैसे 500 सब्सक्राइबर्स क्रॉस करने पे चैनल मोनेटाइज होता है, उसके लिए आपको 3000 वॉच आवर चाहिए होते हैं, एंड उसके साथ साथ वो हाफ होता है, क्योंकि आपको ऐड वगैरह का एज अ रेवेन्यू नहीं मिलता, तो वो हाफ ही होता है। एंड वो मुझे एक तरह से सही भी नहीं लगता, जब पूरा एकदम टोटली हो जाता है तभी सही होता है। सो मेरा चैनल अभी मोनेटाइज नहीं हुआ है, क्योंकि मेरे वॉच टाइम में नहीं बढ़े, एंड अगर होगा भी तो वो हाफ होगा, जब तक मेरे जो मेन होते हैं 1K वाला वो नहीं होगा तब तक। सो यस, लोगों को डाउट होगा कि यार इसके 500 हो गया तो इसका चैनल मोनेटाइज हो गया होगा, बट ऐसा नहीं है, इतनी जल्दी नहीं होता है। उसके भी यूट्यूब पूरा चेक करता है, आपके जो भी क्राइटेरिया होती है उसकी, वो पूरा आपका चैनल चेक करेगा, फिर वो मोनेटाइज करते हैं। सो यस, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडिटिंग ऐप कौन सा यूज़ करता है। मुझे इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आए सिमिलर कि एडिटिंग ऐप बताओ, तो मैं InShot करती हूँ, एंड InShot मैं स्टार्टिंग से InShot ही करती हूँ। मैंने एक दो ऐप देखे थे, काइन मास्टर पे मैंने ट्राई किया है, और भी किया, बट मुझे InShot बेस्ट लगता है, क्योंकि वहाँ पे सिंपल सा होता है, तो वो अच्छा लगता है मुझे। सो यस, InShot मुझे ज़्यादा सही लगता है अकॉर्डिंग टू मी, बट इट्स योर चॉइस। बट स्टार्टिंग एज अ बिगिनर InShot से करती हूँ।
सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डू यू प्रेफर, ऑफलाइन और ऑनलाइन कोचिंग? सो मैं ऑफलाइन, ऐसे वो कोचिंग वो बैच वगैरह मैं नहीं लेती हूँ, ऑफलाइन ही मैं जाती हूँ. एंड नाउ लेट्स मूव टू आवर अनदर क्वेश्चन. एक क्वेश्चन है, दीदी कैन यू मेक अ वीडियो अबाउट टीचर्स ऑनलाइन दैट आर गुड फॉर पीसीबी और लाइक अ गाइड और गुड बुक फॉर इट? सो पीसीबी के लिए अभी मैं अपना बताऊँ ऑनलाइन, तो मैं पढ़ रही हूँ समृद्धि मैम से, क्योंकि पीसीबी के लिए मैं अपना बताऊँ तो मैं बायो पढ़ती हूँ समृद्धि मैम से, जो कि पीडब्ल्यू के ऑनलाइन, अभी जब तक मेरे लाइक स्कूल वगैरह स्टार्ट नहीं हुए. एंड केमिस्ट्री में पढ़ती हूँ ताबो मैम से, जो कि नेक्स्ट टॉपर्स के है. एंड फिजिक्स भी मैं वहीं से पढ़ती हूँ. तो दिस इज़ मैं कहाँ से पढ़ती हूँ. सो यस, क्योंकि ऑनलाइन में मैं ऑफलाइन में कोचिंग लूँगी ऑब्वियसली, क्योंकि मुझे ज़्यादा कॉन्सेप्ट वगैरह में डाउट होता है इसलिए. एंड ऑनलाइन में मुझे लाइक प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी, तो इसलिए. पर मैंने ऑनलाइन भी पढ़ा हुआ है. सो या, तो मैं ऑफलाइन लूँगी. बट अभी के लिए आप जैसे ऑनलाइन पढ़ने की सोच रहे हो तो आप पीडब्ल्यू का पढ़ सकते हो, 11th का जो मैम है समृद्धि मैम, उनसे पढ़ सकते हो. फिर राजवन सर है, उनसे पढ़ सकते हो. फिर नेक्स्ट टॉपर्स में भी है, आपकी चॉइस है, आप जहाँ से पढ़े जाओ. मैं दोनों से पढ़ती हूँ, अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ती हूँ. सो यस, सो नाउ लेट्स मूव टू आवर अनदर क्वेश्चन. तो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि आर यू डूइंग डमी स्कूल और रेगुलर स्कूल? तो मेरे स्कूल में द थिंग इज़ कि डमी स्कूल वाला कोई सीन ही नहीं है, रेगुलर ही जाना पड़ता है, 75% अटेंडेंस वाला, वरना फिर एज अ वार्निंग तक काइंड ऑफ चीज़ें आ जाती है. तो मेरे स्कूल में डमी स्कूल का कोई सीन ही नहीं है, हमें जाना पड़ता है, हमेशा ही जाना पड़ता है. अगर थोड़ा भी एक महीने में जैसे हमने वो कर दिया, मिस कर दिया ज़्यादातर, तो फिर हमें लाइक वो डराने लग जाता है कि तुम्हारा 75% नहीं हुआ एनालिसिस. तो डमी स्कूल और कोई सीन ही नहीं है, जाइए बोलो. सो नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन. एक और क्वेश्चन है, वो है कि हाउ टू डू सेल्फ स्टडी प्रॉपरली एंड व्हाट टू स्टडी इन माई सेल्फ स्टडी टाइम. तो सेल्फ स्टडी टाइम में मैं जो करती हूँ लाइक वो चीज़ है कि जिसमें मुझे डाउट होता है, ये मैं 10th से नहीं, मैं बहुत पहले से करती हूँ, जिसमें मुझे डाउट होता है वो चीज़ें मैं उसमें क्लियर करती हूँ, क्योंकि उसमें मैं लाइक कोई मुझे गाइड नहीं करता, वो मैं खुद ही करती हूँ अपने माइंड से एंड अपने से. लाइक जैसे अपने मेडिकल्स प्रैक्टिस कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग, आपको उसमें डाउट है, आपको टफ लगता है देन. एंड जो भी आपका वीक सब्जेक्ट है वो सब, या फिर आपका पेंडिंग है, ऐसा आप कर सकते हो बैकलॉग वगैरह के लिए. तो आप लाइक आपके टाइमिंग भी, आपकी जो भी आपका सिलेबस पे उस पर डिपेंड करता है. बट मेनली मैं डाउट क्लियर करने के लिए करती हूँ, या फिर बेटर प्रैक्टिस के लिए करती हूँ सेल्फ स्टडी में. ये सारी चीज़ें जो मेरा वीक पॉइंट है वो सब. सो यस, क्वेश्चन इसकी, दीदी आई हैव एनसीईआरटी फॉर ऑल सब्जेक्ट्स एंड ऑल इन वन फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, इज़ इट इनफ? तो देखो, ऑल इन वन में क्या होता है कि सब जो भी आपके चैप्टर होते हैं वो सब डिटेल में पढ़ाते हैं. जैसे मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में दिखाया था कि सब कुछ डिटेल में होता है, उसमें समरी भी होती है, क्वेश्चंस भी होते हैं, एग्जाम प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी होते हैं. तो ऑल इन वन अगर मेरे पास होता, लाइक ऐसे तो मेरे पास 2 सब्जेक्ट्स के थे, बट लाइक ऐसा होता कि साइंस का होता, उस पर तो मैं मे बी वो जो रेफरेंस बुक है वो नहीं लेती. बट रेफरेंस बुक इज़ फार बेटर, मुझे ऐसा लगता है जहाँ तक, क्योंकि उसमें सब कुछ एकदम प्रॉपर वे में बताया गया. बट ऑल इन वन इज़ ऑल्सो नॉट बैड, क्योंकि उसमें भी सब कुछ क्लियर हो जाता है ऑलमोस्ट. सो यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो. बट अगर आपके पास है देन, अगर आपके पास नहीं है तो यू कैन गो फॉर रेफरेंस बुक, क्योंकि वो भी आपको हेल्प ही करता है, वो ज़्यादा डिटेल में होता है. सो या, सो नाउ लेट्स मूव टू आवर अनदर क्वेश्चन, जो कि मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में डाला था, मैं वहाँ से अभी आंसर करने वाली हूँ. सो द क्वेश्चन इज़ कि हाउ टू अटेंड ऑनलाइन क्लासेस इफेक्टिवली. तो इस पर मैं एक वीडियो बहुत जल्द लेके आने वाली हूँ, क्योंकि ऑफलाइन ऑनलाइन में बहुत बार मुझसे ये पूछा गया है. सो मैं इस पर एक वीडियो लेके आऊँगी, तो उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा. एंड वेट फॉर दैट वीडियो, एंड उस पर आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे, क्योंकि मिस्टेक्स भी होती है जो हम करते हैं. सो सब कुछ उसमें कवर करेंगे. सो या, सो द सेकेंड क्वेश्चन इज़ कि व्हाट गिव्स यू द आइडिया टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल. सो यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का मेरा पर्पज़ ये था कि मैं अपनी लाइफ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी. एंड लाइक मेरा एज अ टाइम कई बार बच जाता था, तो आई भी लाइक कि थोड़ा यूट्यूब में भी लाइक मैं अपना टाइम इन्वेस्ट करूँ तो इट्स गुड, क्योंकि उससे कोई बुरा चीज़ तो नहीं हो रहा, एंड आप लोगों की भी हेल्प हो रही है. तो लाइक ये एक पर्पज़ था कि लाइक अपना जो ये फ्री टाइम है उसको मैं यहाँ पे दूँ. सो दिस वॉज द रीज़न. एंड या दैट्स इट, क्योंकि मेरा ऐसा कोई वो नहीं था कि मुझे ज़्यादा क्रिएटिव चीज़ें करना पसंद है. तो मेरा एक हमेशा से सबका ही होता है कि एक यूट्यूब चैनल होना चाहिए. सो एंड मेरा पहले भी एक यूट्यूब चैनल था, बट वो मैंने बहुत पहले लाइक 2-3 साल जैसे, तो मेरा एक यूट्यूब चैनल था जिसमें भाई बहुत साल हो गया लाइक वो चैनल चला नहीं, या फिर पता नहीं उसमें क्या था, वो मेरा खुद का बनी था, वो मेरे लाइक बड़े जो थे वो हैंडल करते थे. एंड उसमें मैं लाइक क्या बनाते थे लाइक वो बचपन का था. सो या, तो ये वाला चैनल मैंने अपने डिसीजन से बनाया है. एंड मैं ऐसे सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों की हेल्प भी कर रही हूँ, एंड लाइक मेरा भी लाइक फ्री टाइम बच रहा है, कुछ क्रिएटिव भी हो रहा है. सो यस, सो नाउ लेट्स मूव टू आवर अनदर क्वेश्चन. सो द अनदर क्वेश्चन इज़ कि वन फनी स्टोरी ऑफ योर चाइल्डहुड. मेरा चाइल्डहुड लाइक मेरे चाइल्डहुड में एक चीज़ थी, लाइक एक एज अ बस की स्टोरी है.
जहाँ पे वहाँ पे एक थीफ था, ठीक है। लाइक आई वॉज ट्रैवलिंग टू समवेयर एल्स एंड लाइक मैं अपनी फैमिली के साथ थी, मेरे भाई और मम्मा थे। एंड वहाँ पे एक थीफ था, तो ये मुझे देख ऐसा उसने देखा था कि मेरे पास लाइक पैसे वैसे हैं। एंड ही भी लाइक कि वो मुझे बोल रहा था बार बार कि तुम्हारे जो फैमिली के मेंबर है वो बाहर गए हैं, तो तुम वहाँ पे जाओ। तो लाइक मैं उस टाइम इज़ लाइक मुझे थोड़ा सा स्कैंडलेस लगा था कि भाई मैं क्या कैसे रिएक्ट करूँ इसको, बट मुझे कुछ समझ नहीं ना। वो लिटरली वो मुझे ऐसे देखे जा रहा था। तो मैं भी लाइक कि मैंने ऐसे झाड़ के बोल दिया कि क्या ऐसे करके। तो उसके बाद मैंने देखा कि वो कुछ टाइम रुका एंड उसके बाद वो नेक्स्ट वो बस स्टॉप आया, तो वहाँ पे वो चला गया। सो लाइक दिस वॉज द फनी स्टोरी, क्योंकि वो मुझे आसपास के सारे लोग देख रहे थे कि मैं क्या कर रही हूँ। एंड और भी बहुत सारी स्टोरीज है, बट दिस वॉज द वन जो लाइक मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं कैसे रिएक्ट करूँ। एंड लाइक वो एज मुझे देखे जाता है। वो मुझे ही जस्ट वांटेड कि लाइक वो थीफ था, तो ऑब्वियसली जस्ट वांटेड कि मैं वहाँ से बाहर जाऊँ, वो वो सारे अपने काम कर सके। बट आई वॉज लाइक एज यू नो व्हाट आई एम। So now let's talk about the other questions. So the question is कि how to study for 10th properly, प्लीज़ अपने जूनियर की हेल्प कर दो। तो उसके लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस बना दी है एंड मैं और भी वीडियोस लेके आती रहूँगी, जो मुझे मेन लगेगा, एक जो मेन टॉपिक्स पे होंगे वो सारे, तो वो वीडियोस देखो। एंड लाइक द मेन की इज़ की कंसिस्टेंट रहो एंड लाइक डाउट्स क्लियर करो, क्योंकि डाउट्स इज़ लाइक होते हैं, न्यूमेरिकल्स में होते हैं एंड बहुत सारी चीज़ों में होते हैं, तो यू कैन क्लियर दैट। एंड लाइक अभी आपके पास बहुत टाइम है, तो आप एकदम कंसिस्टेंट रहो, एक दिन ही पढ़ो पर पढ़ो। तो लाइक 10th इज़ इतना भी कोई वो नहीं है, कंसिस्टेंट रहो, डाउट्स क्लियर करो एंड मज़े से पढ़ो। अगर आप 10th को ऐसे मानोगे कि यार 10th है बोर्ड से, मुझे भी ऐसा लगता था कि बोर्ड से, बट पूरे बोर्ड्स के ईयर में मैंने मज़े से पढ़ा है। मतलब मज़े से पढ़ा मीन्स कि लाइक एकदम इंटरेस्ट लेके पढ़ा। जैसे केमिस्ट्री है, एसिड बेस का चैप्टर, तो मुझे था कि यार एसिड ऐसे वर्क करता है। जैसे कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का चैप्टर है, तो उसमें भी आपके ब्रेन के फंक्शंस के बारे में बताता है, तो आप इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो आपको इतना वो नहीं लगेगा। या फिर वो फिजिक्स से क्यों ना हो, या फिर कोई भी सब्जेक्ट, तो आप जानो। जैसे SST है, तो आप जानो कि अच्छा ऐसे होता था वैसे होता था, सो दिस इज़ गोना हेल्प यू। तो यही एक रीज़न है इंटरेस्ट लेके पढ़ना, उसको ब्लंडर मत बनाओ। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ की हाउ मैनी आवर्स यू स्टडी। तो मेरा कोई ऐसा फिक्स टाइमिंग नहीं होता, मैं एक टास्क सेट करती हूँ, उस पर लाइक मैं पढ़ती रहती हूँ अपना। एंड लाइक मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता मेरे आजू बाजू क्या हो रहा है, लाइक कि मेरा वो डेडलाइन है, उसको कंप्लीट करना है बस। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। एंड लाइक मल्टीपल टास्क वगैरह मैं नहीं करती हूँ, लाइक सेट करूँ एंड उस पर लग जाओ बस। ऐसा मत कभी टाइम टेबल वाला सीन मत करना कि लाइक ये भी करेंगे इतने देर में, अगर मे भी हो सकता है कि उस चीज़ में आपको ज़्यादा टाइम लग जाए। सो ये मत करना, एक डेडलाइन सेट करो या फिर लिख लो। लिख लेने से ज़्यादा हमें ऐसा याद रहता है और डर होता है, तो ऐसे आप कर सकते हो। मैं तो ऐसे ही करती हूँ। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर अनदर क्वेश्चन। सो आवर अनदर क्वेश्चन इज़ की विच स्ट्रीम। तो मैंने लिया है साइंस एंड PCB स्टूडेंट। सो यस, योर पेरेंट्स फर्स्ट रिएक्शन व्हेन यू टोल्ड देम अबाउट योर यूट्यूब चैनल। सो माई पेरेंट्स फर्स्ट रिएक्शन, मैंने इतनी जल्दी नहीं बोला था कि मेरा ये इस चैनल के बारे में कि मेरा यूट्यूब चैनल है। मैंने लाइक 300 जैसे मेरा हो गया था तब मैंने बोला था। सो आवर अनदर क्वेश्चन इज़ कि आपके बोर्ड्स एग्ज़ाम कैसे गए। तो मेरे बोर्ड एग्ज़ाम में अप्स डाउन आए थे, मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ, मेरे आए थे, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें थी ना। लाइक हमारा इस साल का जो पेपर था, मैंने ऐसा सुना भी था पहले, बट मुझे उस टाइम इतना बिलीव नहीं, बट नाउ आई बिलीव कि 10 साल पे CBSE थोड़ा टफ लेवल का क्वेश्चन बनाते हैं। MCQ में मैं फंसी हूँ, एज आई सेड MCQ में मैं फंसी हूँ, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा था। आप सोचते रह जाओगे कि क्या होगा इसका आंसर। तो लाइक कुछ MCQs मेरे गलत हुए, बट इट्स ओके। लाइक मुझे सच में पेपर वॉज नॉट दैट मच ईजी। AI का ईजी था, बट अकॉर्डिंग टू मी दैट वॉज नॉट दैट मच ईजी। सो यस, बट इतने भी बुरे नहीं आएंगे, मेरे मार्क्स अच्छे आएंगे, क्योंकि मुझे खुद पे लाइक सेल्फ कॉन्फिडेंस है, क्योंकि मैंने दिया वैसे एग्जाम। सो अप्स डाउन्स हुए थे, तो यस, क्योंकि क्वेश्चन ही वैसा दिया था। लाइक हम सोचते रह जाएंगे, टाइम ही खत्म हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन थे, लाइक कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन थे। एंड 10 साल पे ऐसे क्वेश्चन आते और हम उस बैच वाले थे, तो यस। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर अनदर क्वेश्चन। सो आवर अनदर क्वेश्चन इज कि 11th में आप कौन से स्ट्रीम लोगे। सेम PCB लूँगी मैं, साइंस। क्लास 10th आपने कैसे स्टार्ट किया, आई मीन आपके ओपिनियन में फर्स्ट मंथ के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। सो फर्स्ट मंथ के लिए मैंने ऐसा कोई वो नहीं किया था, मेरे अंदर बस था कि बोर्ड्स का साल है वही चीज़ थी, बट मैंने एकदम अच्छे से फ्रीली उसको किया था। कंसिस्टेंट जो करा रहे स्कूल में, या फिर मैं बोलूँगी कि आप पूरा स्कूल पे डिपेंडेंट मत रहो, क्योंकि स्कूल सिलेबस ख़त्म कराने पे फोकस करता है। ट्यूशन वगैरह है, अगर आपका ऑनलाइन ऑफलाइन है, तो आप उस पर ज़्यादा फोकस करो, उस पर ज़्यादा उनका ज़्यादा देखो, उनसे ज़्यादा समझो। क्योंकि स्कूल में मैंने खुद देखा कि वो लोग ऐसे सिलेबस ख़त्म कराने पर लगे रहते हैं। सो दिस इज़ द रीज़न कि आप एक कोचिंग वगैरह जाते हो, सेल्फ स्टडी भी करते हो, तो आप खुद पे ऐसा वो रखो कि यार मेरे को समझ में आना चाहिए। सो यस,
एंड जैसे जैसे मेरे ट्यूशन में मुझे कराया जा रहा था वैसे वैसे मैं कर रही थी। एंड बाद में ट्यूशन खत्म होने के बाद ना लाइक सुबह या फिर शाम को जैसे ख़त्म हो उसके थोड़ी देर बाद रेस्ट करके आप उसको एक बार रिकॉर्ड करो कि आपने क्या क्या किया। सो मैं इतना लाइक स्कैरी फेस नहीं था। मेरे जब 300+ जैसे हो गया था तब मैंने बोला था ऑब्वियसली, क्योंकि मैं इतनी जल्दी तो नहीं सीख, मैं ऐसा रखती हूँ कि लाइक जितना प्राइवेट रखे उतना सही है। मेरे स्कूल में भी किसी को भी उतना नहीं पता कि मेरा यूट्यूब चैनल है, क्योंकि मैंने किसी को बताया नहीं है। मैं चाहती हूँ कि जब मेरा ग्रोथ हो जाए या फिर लाइक अच्छा हो मेरा तब मैं बताऊँगी, क्योंकि मे भी हो सकता है कि वो ऐसा उसको एकदम ऐसा बुली टाइप में ले ले, उनकी माइंडसेट वो जाने मुझे नहीं पता। बट मैं ऐसा शेयर नहीं करती किसी के साथ। मेरे एक फ्रेंड को पता है उसका खुद का एक यूट्यूब चैनल है एंड कुछ अच्छे दोस्तों को पता है। सो सबको नहीं पता, मतलब 4-5 लोगों को पता होगा, वो भी मेरे अपने एकदम वैसे दोस्त हैं उनको पता होगा, क्योंकि मैं नहीं बताती किसी को भी। और फीमेल फ्रेंड में तो मेरे बस एक फीमेल फ्रेंड को पता है कि मेरा यूट्यूब चैनल है जिसका खुद का है। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़, क्योंकि मैं नहीं शेयर करना चाहती इतनी जल्दी अपनी चीज़ें किसी को भी। मतलब कुछ लोग कर देते हैं बट नॉट मी। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर अनदर क्वेश्चन। तो आवर अनदर क्वेश्चन इज़ कि यू आर सिंगल चाइल्ड और यू हैव सिबलिंग्स। सो मैं सिंगल चाइल्ड नहीं हूँ, लाइक आई हैव अ बिग ब्रदर जो कि अभी उसने 12th पास कर लिया अपनी। सो या मैं सिंगल चाइल्ड नहीं हूँ, मैं मतलब 2 भाई बहन वाला सीन है हमारा। सो येस, एंड अभी भी कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, सो आई एम गोना आंसर दैट ऑल्सो, क्योंकि मेरा फर्स्ट Q&A वीडियो है। आई डोंट मैंने अभी इसमें से कितने सारे क्वेश्चंस के जवाब दिए हैं, बट वी हैव सम मोर, सो वी आर गोना आंसर दैट ऑल्सो। सो द क्वेश्चन इज़ कि मैंने ऑनलाइन PW का उड़ान बैच लिया है, तो ऑनलाइन क्लास करते समय नोट्स बनाना होगा या नहीं, कि खुद जब सेल्फ स्टडी करूँगी तब। तो सेल्फ स्टडी नोट्स बना सकते हो तो बनाओ, क्योंकि साथ साथ में वो करवाते रहते हैं ऑनलाइन क्लास में, या फिर वो नोट्स देते हैं तब आप शांति से बना सकते हो, क्योंकि कई ऑनलाइन क्लासेस में नोट्स दिया भी जाता है अलग से। सो ऐसे कर सकते हो, बट लाइक लेक्चर के साथ साथ नोट्स बनवा रहे तो ऑफकोर्स आप बनाओ। और या फिर सेल्फ स्टडी मैं नहीं बोलूँगी, सेल्फ स्टडी मतलब अपने डाउट्स क्लियर करोगे ना, तो एक टाइम निकाल कर फ्री टाइम निकाल के तब आप नोट्स बनाने में इतना टाइम नहीं लगता, वो जल्दी बन जाता है अगर आपकी लाइक आप फास्ट लिखते होते हैं। सो टिप्स के लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है पहले से, तो यू कैन गो एंड चेक इट आउट दैट वीडियो। स्टार्टिंग क्लास 10th वाला जो वीडियो है, जो कि मेरा थोड़ा लाइक आप लोगों ने उसमें बहुत सारे प्यार भी दिए हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड वो वीडियो आप ज़रूर देखना, क्योंकि वो आपको जेन्युइनली हेल्प करेगी, क्योंकि उसमें जो जो गलतियाँ होती हैं, जो जो चीज़ें होती है, सब कुछ मैंने अपने लाइक बता दिया। और वो मेरी पहली वीडियो 10th पे, लाइक 10th बैच के लिए। सो आप वो वीडियो देखना, आपको सब कुछ ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा। एंड बाकी की वीडियोज़ है उसमें भी आपको डाउट हो तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। सो एंड ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग में मैं एक वीडियो बनाऊँगी, मैंने बोला है तो ऑफकोर्स मैं बनाऊँगी, सो उसका भी वेट करना। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नहीं क्वेश्चन खत्म हो गया हमारे, इतने क्वेश्चन थे। सो यस, एंड मैंने इसमें और भी थे, मतलब मैंने इसमें से जेन्युइनली जो सिमिलर थे वो सब निकाला है। सो यस, तो वीडियो के लिए मैं इंश्योर ऐप यूज़ करती हूँ, आप भी कर सकते हो, क्योंकि वो लाइक ईजी होता है, उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। सो यस, एंड मेरे पास उतना है भी नहीं, जस्ट किडिंग। सो दैट्स फॉर दिस वीडियो, एंड इसी के साथ हमारा ये Q&A वीडियो यहीं पे एंड होता है। एंड होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, अगर आपके कोई भी अभी डाउट है तो आप बोल सकते हो कमेंट्स में, आपको ज़रूर उसके एक आंसर दूँगी। तो येस, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड दिस वॉज द पर्पज़ ऑफ द वीडियो, क्योंकि उसमें कुछ डाउट्स भी थे तो मैंने वो भी क्लियर कर दिया। एंड आपको मेरे बारे में कुछ जानना था तो मैंने वो भी क्लियर कर दिया। सो येस, एंड दैट्स फॉर टुडे। फिर मीट यू मैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय गाइस।